हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम शुरू कर चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अब हम देखेंगे दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। तो क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको स्टडी करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम दिख रही है, दो डायग्राम दिख रही है। एक में रखा है हमने सॉल्वेंट या फिर प्योर वाटर समझ लीजिए। यहां पर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होता है मैं आपको भी बताता हूं। और डेल्टा टीबी का ग्राफ भी दिख रहा होगा। मान लीजिए एक कंटेनर में सॉल्वेंट या फिर वाटर है। उस सॉल्वेंट को अगर हमने गर्म करना शुरू किया तो क्या होगा, वो लिक्विड अवस्था छोड़कर यहां पर गैस की अवस्था में आ जाएगा, राइट। जब लिक्विड अवस्था से गैस की अवस्था में जाएगा, वेपर्स के फॉर्म में जाएगा यहां पर, तो वेपर्स हमें पता है उनकी टेंडेंसी होती है यहां वहां घूमने की, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है ज्यादा और यहां वहां घूमने की उनकी टेंडेंसी होती है। तो वही वेपर्स अपने लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। लास्ट वीडियो में देख चुके हैं वेपर प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर would be equal to atmospheric pressure, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमें पता है। मान लीजिए यह है हमारी अर्थ, धरती, और अर्थ के सराउंडिंग में कुछ 100 किलोमीटर का क्या है, हवा का कवर, द कवर ऑफ एयर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस रहती हैं वो मिलकर अर्थ के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कंसीडर करते हैं हम, 1 atm या फिर 1.013 बार। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोबारा देखिए, सॉल्वेंट या फिर वाटर को हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर की अवस्था में जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहां पर वेपर अवस्था में आएंगे, और जिस टेम्परेचर पे इन वेपर का प्रेशर बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। चलिए, अब वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जब भाप बनता है, उस भाप का जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उसी सॉल्वेंट में या फिर वाटर में हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे और उसके ऊपर भी हम ढक्कन लगा देंगे, कवर कर लेंगे उसको। सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मतलब ऐसा सॉलिड पकड़ लीजिए जो सॉलिड अवस्था छोड़ के गैस की अवस्था में नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पर नमक, सॉल्ट। क्या सॉल्ट सॉलिड अवस्था छोड़ के गैस की अवस्था में जाता है रूम टेम्परेचर पे? नहीं। ऑन दी अदर हैंड जो नैप्थेलिन बॉल्स होते हैं, जिन्हें हम डांबर गोली कहते हैं, जो नैप्थेलिन बॉल्स को हम स्टोर करके रखते कहां पर, कपड़ों के बीच में, ताकि कपड़ों से स्मेल ना आए, तो वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल है मतलब सॉलिड अवस्था छोड़कर
वेपर की अवस्था में जाती है, सॉलिड अवस्था छोड़कर गैस की अवस्था में जाती है नैप्थलीन बॉल्स। नमक ऐसा करता है क्या? नहीं। तो नमक हो गया नॉन वोलाटाइल और नैप्थलीन बॉल्स हो गए वोलाटाइल। सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो जो पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें अगर हम थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो उसी सॉल्वेंट से बना हुआ सॉल्यूशन, उसी सॉल्वेंट में जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अप हो जाएगा 100.04 डिग्री या 100.182 डिग्री या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ तो भी ज्यादा, 0.550, 0.90 या 0.80 ऐसा समथिंग दिखा। कंप्लीट 1 डिग्री सेल्सियस से भी यहां पर टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में डिफरेंस दिख रहा है 2 डिग्री का या 3 डिग्री का, समझ लीजिए वो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है और वो न्यूमेरिकल रहेगा वेंट ऑफ फैक्टर का। जब इस लेसन के एंडिंग में जब हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, तब आपको क्लियर होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में वेंट ऑफ फैक्टर क्या रोल प्ले करता है। अभी के लिए हम सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं ले लेता हूं 100.28 डिग्री सेल्सियस। जो पानी 100 डिग्री पे गर्म हो रहा था, उसमें अगर हमने कुछ क्वांटिटी में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया और अब उसको गर्म किया, तो वही पानी अब 100.28 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा। चलिए, इस डायग्राम में आपको ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, वो है सोल्यूट पार्टिकल्स। यहां देखिए, अब डायग्राम पर आ जाएंगे। एक एक्स एक्सिस पर हमने यहां पर टेम्परेचर प्लॉट किया है केल्विन में, और वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर प्लॉट किया है। तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ये रहा, इस टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर, और उतना ही वेपर प्रेशर हमें सॉल्यूशन का लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से। सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, प्योर सॉल्वेंट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टीबी नॉट से। टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मतलब ही होता है डेल्टा टीबी, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी, और टीबी का मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्रैक्टिकली हमें यह पता चला एक्सपेरिमेंटली कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी क्या है? इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे केबी से इनटू मोलैलिटी। यहां पर केबी को कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर केबी को कहा जाता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और भी एक नाम से बुलाया जाता है, बहुत लंबा चौड़ा नाम होता है, उसको बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट,
या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर हम मोलालिटी की वैल्यू 1 रख दे, अगर मोलालिटी की वैल्यू हम 1 रख दे तो Kb की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा Tb के बराबर। यहां देखिए डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू मोलालिटी की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो Kb इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा Tb। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको अगले स्लाइड में लिखाता हूं, अभी के लिए आप इसको सेव कर लीजिए। हो गया। चलिए, व्हेन मोलालिटी इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा Tb विल बी इक्वल टू Kb। तो Kb को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is defined as elevation in boiling point when molality is unity। यूनिटी का मतलब होता है 1। जब मोलालिटी की वैल्यू रहेगी 1 तो डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb। तो Kb का यूनिट कैसा रहता है वो देखिए, डेल्टा Tb अपॉन m। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा केल्विन पर, और मोलालिटी अगर डिनोमिनेटर में है ऊपर आ जाएगी तो ये हो जाएगी केल्विन पर मोल। ओके, केल्विन मोलालिटी इनवर्स। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मोल पर केजी। अगर मोलालिटी डिनोमिनेटर में है तो मोल पर केजी, लेकिन यही मोलालिटी जब इनवर्स में चली जाएगी तो केजी पर मोल हो जाएगा। तो केल्विन केजी पर मोल, या तो केबी का यूनिट केल्विन मोलालिटी इनवर्स या फिर केल्विन केजी पर मोल। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट पर से आप केबी की वैल्यू पता करेंगे, और हर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू फिक्स होती है। आपके सामने ये टेबल दिख रहा होगा, यहां पर वाटर का देखिए केबी की वैल्यू कितनी है 0.51। इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, उसकी केबी की वैल्यू 1.22। तो हर न्यूमेरिकल में आपको या तो पता करने के लिए पूछेगा या फिर ऑलरेडी दी हुई रहेगी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb इंटू मोलालिटी। मोलालिटी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m। ओके, कभी कभार कुछ कुछ बुक्स में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को भी स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मोलालिटी मतलब स्मॉल m। चलिए, डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb। मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Kb, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसकी मैं बात कर रहा था। स्मॉल w मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल m मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल W से, मल्टीप्लाइड बाय 1000। फॉर्मूले को हमने यहां पर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो डेल्टा Tb वुड बी इक्वल टू Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन
स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। वेयर स्मॉल w मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि 1000 है ना, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो कैपिटल W मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ना कि किलोग्राम। स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इस फॉर्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सेव करो और न्यूमेरिकल्स शुरू कर देंगे। हो गया, पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज, केबी दिया हुआ है 2.52 केल्विन per molality. A solution of some organic substance in benzene boils at 0.126 degree Celsius higher than benzene. What is the molality of the solution? Higher than benzene. Benzene हो गया solvent और उसमें कुछ तो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, तो उस सॉल्यूशन का उन्होंने दिया हुआ उतने डिग्री हायर से, इसका मतलब डेल्टा टीबी दिया हुआ है 0.126 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल m पूछा है। इसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू स्मॉल m, या फिर मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा टीबी अपॉन केबी। तो डेल्टा टीबी दिया हुआ है 0.126 डिग्री सेल्सियस और केबी दिया हुआ है 2.52 केल्विन पर मोल। हाँ, यहां पर अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है डिग्री सेल्सियस में और केबी की वैल्यू दी है केल्विन पर मोल में। यहां देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन मान लीजिए 100.50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, अगर वाटर है तो, वाटर अगर सॉल्वेंट है तो उसका सॉल्यूशन 100.50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, और यह है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100.50 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस कितना आएगा 0.50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में भी कन्वर्ट करके करते, केल्विन में कन्वर्ट करते तो 373.50 केल्विन माइनस 373.0 या फिर 373 केल्विन, तो भी आंसर कितना आता, 0.50 केल्विन। तो डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस और केल्विन में अगर है तो आप कंफ्यूज मत होइए। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी आ जाएगी 0.05
मोल पर केजी हो गया। इसमें हमको पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहला न्यूमेरिकल था, सिंपल था। कर लिया सेव। चलिए अगला न्यूमेरिकल, इसमें हमको पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। टीबी नॉट दिया हुआ है, बेंजीन सॉल्वेंट का काम कर रहा है, 353.23 केल्विन। When 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, कैपिटल W दिया है, वेट ऑफ बेंजीन 90 ग्राम, स्मॉल w वेट ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है 1.80 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। टीबी दिया हुआ है 354.11 केल्विन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, डेल्टा टीबी नहीं दिया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, स्मॉल m पूछा है, और केबी भी दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। तो चलिए सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल m निकालना है तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू हो जाएगा KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। हमेशा स्मॉल w और कैपिटल W जब आप लिखेंगे हिसाब से लिखेंगे, ऐसा ना हो कि स्मॉल w को कैपिटल W लिख दिया और कैपिटल W को स्मॉल w लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। तो डेल्टा टीबी पहले हमको निकालना होगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, तो 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, डेल्टा टीबी वुड बी 0.88 केल्विन। डेल्टा टीबी पता कर लिया। तो चलिए m पता करना है, फॉर्मूले में रखेंगे, पूरी चीजें हैं हमारे पास निकालने के लिए। स्मॉल w तो देखिए क्या क्या शिफ्ट कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 1.80 को हम 18 लिख सकते हैं, एक और 0 को हमको कैंसिल करना होगा, तो ये टर्म हो जाएगी 18। तो मोलैलिटी वुड बी इक्वल टू 2.53 मल्टीप्लाइड बाय 18 या फिर 80 अपॉन 0.88 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब ये 9 से कट करेंगे, ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, ये आंसर आएगा 57.5 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट ग्राम पर मोल। सेव करेंगे, कैलकुलेशन अब खुद करेंगे। हो गया, चलिए देखिए, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.73 ग्राम ऑफ कैम्फर, मतलब स्मॉल w दिया हुआ है 0.73 ग्राम, जिसका मोलर मास भी दिया हुआ है, स्मॉल m भी दिया हुआ है 152 ग्राम पर मोल। कैम्फर मतलब कपूर की बत्ती जो हम पूजा में लगाते हैं वो। कैपिटल W इज इक्वल्स टू इन 36.8 ग्राम ऑफ एसेटोन।
एसेटोन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है TB नॉट 56.3 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम 56.30 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एसेटोन बॉइल एट 56.55 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन का 56.55 डिग्री सेल्सियस। तो TB माइनस TB नॉट मतलब क्या होता है, डेल्टा TB, यहीं पे कर लो, ये माइनस ये, आंसर आ जाएगा 0.25 डिग्री सेल्सियस। चलिए, a solution of 0.564 gram of unknown compound in the same weight of acetone। यहां पर दूसरा unknown solute बोला है 0.564 ग्राम का। इसका मोलर मास पता करते हैं, दिया है क्या, कैपिटल W उतना ही है 36.8। सेम सॉल्वेंट, सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब अननोन सोल्यूट हम उसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उससे बना हुआ सॉल्यूशन इतने पे गर्म हो रहा है, तो TB नॉट यहां पर भी वही रहेगा 56.30 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 56.46 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TB इस अननोन सॉल्यूट के लिए, अननोन सॉल्यूट से बना हुआ सॉल्यूशन, डेल्टा TB हो जाएगा 0.16 डिग्री सेल्सियस। TB माइनस TB नॉट, ये माइनस ये, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, मोलर मास पूछा है। चलिए, तो इसका हिसाब देखते हैं। यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m, सॉरी डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। स्मॉल m पता करना है, तो स्मॉल w दिया है, हाँ 1000 तो पता ही है, डेल्टा TB वो भी हमने निकाला, कैपिटल W दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, स्मॉल m पता करना है। लेकिन KB कहीं पर भी नहीं दिया गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो हम यहां से KB की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, देखेंगे, क्योंकि यहां पर हमें m दिया हुआ है। चलिए, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB तो स्मॉल w इंटू 1000। KB के लिए फॉर्मूला रीअरेंज करो, डेल्टा TB ठीक है। तो यहां से KB की वैल्यू पता करो, वहां पर रखो और M की वैल्यू पता करो। ओके, चलिए, तो यहां पर सॉल्व करो। पहले KB पता करेंगे, KB पता करने के लिए डेल्टा TB राइट। तो यहां से हमको KB की वैल्यू पता चलती है इतनी, और M के लिए भी मैं लिख कर रख देता हूं यहां पर। KB की वैल्यू आती है 1.92 केल्विन
kg पर मोल। kb का यूनिट मैंने बताया था कैसे ध्यान में रखना है। ये kb की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट आएगा 183.9 विच इज इक्वल टू 184 ग्राम पर मोल। रिपोर्टेड आंसर ऐसा है। अगर आपका डायरेक्ट आंसर ऐसा भी आया तो कोई गलत नहीं देगा। सेव करेंगे, कर लिया सेव। चलिए, हो सकता है शुरुआत में आपको इस न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी आए, लेकिन जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एसीटोन सॉल्वेंट का काम कर रहा है, उसका अमाउंट दिया है, वेट दिया है 36.8 ग्राम, और उसमें अगर कैम्फर ऐड किया गया है 0.73 ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर मास भी हमें दिया हुआ है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, और एसीटोन एज सॉल्वेंट, एसीटोन से बना हुआ सॉल्यूशन जिसमें कैम्फर है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये माइनस ये, तो डेल्टा टीबी हमने यहां इसके लिए निकाल लिया। और उसने एक अननोन कंपाउंड दिया है, सेम सॉल्वेंट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, और उससे बना हुआ सॉल्यूशन जब अननोन कंपाउंड ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये माइनस ये, डेल्टा टीबी निकाला। अननोन कंपाउंड का मास पूछा तो m इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला, लेकिन kb नहीं पता था तो kb हमने इस डाटा से निकाला और वहां पर रखा। फाइनली हमें आंसर मिला मॉलिक्यूलर मास। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर वीडियो वाइंड अप कर देंगे। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6 इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉइल? एट 1 atm। kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर भी दिया हुआ है 373.15 केल्विन। चलिए पता करेंगे। स्मॉल w दिया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, स्मॉल m दिया है क्या? नहीं दिया, लेकिन फॉर्मूला दिया है। एक कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक मास 12, ऐसे है 6, तो ये हो जाएगा 72। एक हाइड्रोजन का एक, ऐसे 12 प्लस 12 प्लस ये, एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 6, सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। चलिए तो 180 ग्राम पर मोल, ये दिया नहीं गया था, हमने निकाला, फॉर्मूला पता था तो। चलिए कैपिटल W दिया है 1 kg, मतलब ही 1000 G। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉइल? ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तो दिया है, उसने टीबी पूछा है। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट दिया हुआ है 373.15 केल्विन। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। तो डेल्टा टीबी पता करेंगे, टीबी नॉट तो पता ही है, दिया हुआ है 373.15 केल्विन। डेल्टा टीबी पता करेंगे। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। लिखो 0.52 स्मॉल w 18 ग्राम 1000, जो मोलालिटी के फॉर्मूले से आया। स्मॉल m हमने पता किया 180 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल W 1000 ग्राम, ये 1000 और ये 1000 वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल। 18 और ये 180 हो जाएगा 10, तो 0.52 डिवाइड बाय 10। डेल्टा टीबी का आंसर आ जाएगा 0.52 केल्विन। तो डेल्टा टीबी इतना यहाँ रख दो,
सॉरी ये 0.052 आ जाएगा केल्विन, 0.052। ये वैल्यू यहां रखो। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 373.202 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहां पर पूछा था 373.202। इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आंसर हमें मिलेगा, राइट। चलिए, तो यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लगभग सिमिलर फॉर्मूला आएगा, क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको सेव करो और पढ़ाई करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करेंगे। सेव करो इसको।